नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। देश के कई राज्य सैलाब का सितम झेलने को मजबूर हैं। मैदानी इलाकों की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गांव में पानी का पहरा है और शहरों की गलियों में जल तांडव की तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। आज हम अपने इस खास शो में इसी जानलेवा जल की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, कुदरत का क्रोध, सैलाब का सितम। छत्तीसगढ़ से गुजरात तक जल प्रहार की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो खौफ पैदा करने वाली हैं। आइए दिखाते हैं क्या है इन इलाकों का हाल और कैसे पनाह मांग रहे हैं यहां के लोग। पानी के प्रहार से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। मॉनसून की मार, जिंदगी फंस गई बीच मझधार। पिथौरागढ़ के धारचूला में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर दूर दराज रह रहे हैं। पहाड़ तोड़ बारिश से आई आशियानों में दरार। सड़कों पर सैलाब, थम गई जिंदगी की रफ्तार। बादल इस कदर बरस रहे हैं कि गांव, कस्बे, खेत खलिहान सब जल समाधि ले चुके हैं। बारिश इतनी मूसलाधार है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में पानी के प्रहार से इंसान पनाह मांग रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, गुजरात से लेकर असम, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जल प्रलय से जनता त्राही त्राही कर रही है। हालात इतने खराब हैं कि नदियों का पानी घरों में घुसने लगा है। शहरों की गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। नदी किनारे बसे गांव टापू में बदल गए हैं। इस वक्त हम बाराबंकी के तिलवारी गांव में हैं, जहां घाघरा नदी यानी सरयू का उफान जोरों पर। अगर आप बाएं तरफ देखेंगे कि गन्ना 8 से 10 फुट जो होता है, गन्ने की जो लंबाई चौड़ाई होती है लगभग 6 फुट के आसपास, ये आप देखिए पूरा का पूरा डूब गया है। किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अगर आप दाहिने तरफ देखें तो देखिए कितनी तेज बहाव है, और ये कोई नदी नहीं है, ये गाँव की सड़क है जिससे आम लोग गुजरते हैं। मैदानी इलाकों में जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है, तो पहाड़ों में चट्टानें खिसक रही हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भूस्खलन की घटनाओं से लोगों में खौफ भर गया है। सड़कों पर मलबा है और घरों में दरार। मुसीबत दोहरी है और इससे निजात मिलती नहीं दिख रही। लोग सैलाब के आंसू रो रहे हैं। वो इस डर में जी रहे हैं कि अगर आशियाने जमींदोज हो गए तो इस जालिम मौसम में जाएंगे कहां। और आइए अब दिखाते हैं गुजरात के अलग अलग जिलों की तस्वीरें जो हैरान और परेशान करने वाली हैं। गुजरात में सैलाब के सितम से त्राहिमाम मचा है।
लोग अपनी जिंदगी की पनाह मांग रहे हैं। ये सूरत जिले के बारडोली इलाके की तस्वीरें हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारडोली से गुजरने वाली मिंडोला नदी में पानी बढ़ने से नदी पर बने कई लो लेवल पुलों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। बारनटोली तहसील में अकोटी, मागरोलिया, वराड़, रायम, ईशनपोर, मोता, उतारा, वधावा, करचका, मोटी फलों समेत कई गांव में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सैकड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा है। सूरत डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ की परिस्थिति नजर आ रही है और ये न्यूज़ 18 गुजरात की टीम पहुंची है सूरत जिला के बारडोली में। मिंडोला नदी उफान पे है। मिंडोला नदी जो उनकी पूर्णतः सपाटी है उसके खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ये दृश्य बताने का प्रयास करूंगा कि ये मिंडोला नदी का जलस्तर जो अब बढ़ता जा रहा है, इसी के सिलसिले में बारडोली के करीबन 600 घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से 2500 लोगों को स्थलांतर करने की भी नौबत आई है। और रही बात बारडोली जैसी तस्वीर सूरत के दूसरे इलाकों के भी है। पहले कोरोना और अब बाढ़ ने लोगों की जिंदगी की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। सूरत से दूर अब गिर सोमनाथ जिले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ के तलाला तहसील में सोमवार की रात महज 5 घंटे में 5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारिश की वजह से स्थानीय नदियां ओवरफ्लो हो गईं और यहाँ के हिरम डैम के 4 गेट खोलने पड़ गए। तापी जिले की तस्वीरें भी सूरत और गिर सोमनाथ से अलहदा नहीं है। यहाँ भी डोलवन में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और यहाँ के ओलन नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। अब देखिए दक्षिण गुजरात के नौसारी की तस्वीरें। यहाँ भारी बारिश की वजह से कावेरी, पूना और अंबिका नदियां उफान पर हैं। अंबिका नदी में आई बाढ़ की वजह से कई गांव का सड़क संपर्क टूट गया है और लोगों के पास आवाजाही के लिए नाव का ही सहारा बचा है। 4 दिन से बारिश लगातार हो रही है तो 3-4 दिन से पानी बढ़ रहा है, फिर उतर जाता है, फिर बढ़ता है। कल सुबह में 2 घंटे में पानी इतना बढ़ गया कि जो गांव के बाहर गए थे वो भी रुक गए सब और गांव वाले सिर्फ गांव में ही रह गए। उसके बाद एक ही सहारा सिर्फ नाव का है हमारा आने जाने का। कोई बीमार हुआ या कोई तकलीफ है तो सिर्फ नाव का सहारा रहता है। और पूरा का पूरा गुजरात इस वक्त बारिश और बर्बादी का कहर झेल रहा है। हर शहर और हर गांव की एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ के डर से हर कोई व्याकुल और सैकड़ों लोग आशियाना छिन जाने की वजह से राहत कैंपों में शरण लिए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हिंदुस्तान में बाढ़ हर साल आती है। हर साल लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो जाती है और इस बार भी मानसून की मार से लोग बेहाल हैं। उत्तर प्रदेश में घाघरा, सरयू और गंगा नदी का पानी लोगों के आशियाने उजाड़ रहा है, जबकि पहाड़ों पर आफत मूसलाधार बारिश की वजह से आई है। भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं तो अब आम हो गई हैं। बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश से नदियां उफान मार रही हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी सब कुछ लील जाने पर आमादा है। दिल्ली में बादल एक बार फिर बरसने लगे हैं। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से जिंदगी थम सी गई है तो पहाड़ों में कुदरत के आफतकाल से लोग अपनी जान की खैर मना रहे हैं। मॉनसून का यह मौसम आधे हिंदुस्तान के लिए खतरे का सबब बन रहा है। जिंदगी दांव पर है, घर से निकलना दूभर है। कोरोना के बीच कुदरत का जल तांडव मुसीबत का सबब बन गया है।
सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का हाल। यहाँ भारी बारिश की वजह से घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ की कई गांवों में नदी का पानी घुस आया है। गन्ने की फसल बर्बाद हो चुकी है। धान की फसल भी सैलाब की भेंट चढ़ चुकी है। रास्तों का आता पता नहीं है। जिधर नजर जाती पानी ही पानी दिखता है। स्कूल में पानी, गांव में पानी, सड़क पर पानी और पानी में फंसी जिंदगानी। पीछे का पोर्शन देखेंगे तो 6 से 7 किलोमीटर घाघरा नदी अपने पूरे रव में बह रही है और घाघरा नदी का ही पानी इन घरों के चारों तरफ से बह रहा है। अगर आप हमारे दाहिने तरफ आप देखेंगे, कैमरा पर्सन अखिलेश से चाहेंगे कि दिखाएं कितनी बेग से पानी घरों के बीच से होता हुआ बह रहा है। यानी जो छप्पर है वो बाकायदा पानी वहां 3 से 4 फुट अंदर घुस गया है। जो शौचालय है वो पूरी तरह डूब चुके हैं और पानी चारों तरफ पानी ने अपनी पूरी रौद्र रूप होता है वो दिखा रहा है। पीना भैया जल है कि कोई सरकार कोई व्यवस्था कर रही है। पानी नदी घर कटान पर लाग है, कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। हरहन का न चारा है न मनई चारा, कोई इंतजाम है नहीं। थोड़े खाने पीने को और यहाँ सुविधा नहीं है। घर में सब लोग के पानी भरा हुआ। आप लोग आ जा रहे हैं? नाव से आई जाए थे सब लोग। बाराबंकी में बाढ़ से हाल बेहाल है। सरयू और घाघरा नदी के विकराल रूप से करीब 55,000 लोग प्रभावित हैं। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने पर तराई क्षेत्रों के खेत खलिहान समेत दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। नदी की कटान से खेतों की जमीन के साथ कई घर नदी में समा चुके हैं। बाढ़ की चपेट में आए बाराबंकी के प्रभावित गांवों के लोग घर छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। घाघरा नदी का पानी सिर्फ गांव में नहीं है, स्कूलों और अस्पतालों तक भी पहुंच चुका है। हालांकि अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, कोई सुविधा नहीं पहुंची है, लेकिन इस जल ने अपना तांडव शुरू कर दिया है। इस वक्त हम देखिए ये नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है गुदराहा का, बाराबंकी का। आप देखिए उसकी जो बाउंड्री है वो पूरी डूब चुकी है और लगभग 4 से 5 फुट जो पानी है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो इतना कमर भर पानी हमारे खुद आ चुका है। अगर हम यहाँ जाने की कोशिश करेंगे नाव से तो देखिए हमारे कमर भर पर पूरा पानी है और पूरा का पूरा जो अस्पताल है आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डूबा हुआ है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चूंकि यहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई आ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। बाराबंकी में कुदरत कहर बरपा रही है। यहाँ के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग मचान बनाकर रहने को मजबूर हैं। पीने के पानी की किल्लत है क्योंकि हैंडपंप पानी में डूब गए हैं। खाने के लिए घर में एक दाना तक नहीं। किसी तरह लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने अब तक इनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। पानी भर गया, यहाँ तो बहुत पानी है, गले गले पानी है। आप पानी में ही हैं, आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब वहाँ बांध पे बैठते हैं, वहाँ दवा देते हैं। यहाँ के जो मरीज होते हैं वो वहीं बांध पे, अधिकतर लोग गांव से पलायन कर चुके हैं, बांध पे हैं। चारों तरफ पानी पानी है, तो कैसे निपटेंगे आप लोग इससे? अब ऐसा निपटी था जी, मेरे कहाँ है, कहा यही मैं निपटी था, कहा की जाए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर इलाके का हाल भी देख लीजिए। यहाँ के कई गाँव में पानी भर गया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से गांव के रास्ते पानी में समा गए हैं। स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। घुटने तक पानी के बीच लोगों को पैदल ही कामकाज के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। इस इलाके में खेतों में भी काफी ज्यादा पानी भर गया है, जिसकी वजह से फसलें खराब हो गई हैं। गन्ना हो या धान, सारी फसलें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। किसानों की साल भर की मेहनत पानी में डूब गई है, तो लोगों को डर सता रहा है कि अभी पानी और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और उत्तराखंड में भी डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। गढ़ मुक्तेश्वर जो इलाका है, वहाँ जो आसपास के गांव हैं उनमें खेती भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन इस पानी भर जाने की वजह से वो खेती जो है, जो फसलें जो है वो आपको खराब होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सभी तमाम जो खेत आपको नजर आ रहे हैं दूर दूर तक, सब में पानी भर चुका है। धान गन्ना सब इस वक्त खराब होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से किसान जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। परेशानी ना खाने को ना पहनने सब तक दुखी है। तो कहाँ जा रहे हैं अभी? यही जगह में जाऊंगे। अच्छा, खेती भी खराब हो गई, सब कुछ बेकार, दुनिया में डोल रीते आएंगे। काफी नुकसान हो चुका हमारा। क्या क्या खराब हो रहा है? जो धान लगाया वो खत्म, गन्ना खत्म, न्यार फूस है वो खत्म, जो सब्जी सब खत्म है इस टाइम। अच्छा, हाँ, जो न्यार फूस है सब बेकार गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में शारदा, घाघरा और करनाली नदी इस समय पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते उफान पर है। इसकी वजह से लखीमपुर खीरी की 3 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं। इन तहसीलों के लगभग 60 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से घिरे हुए हैं। लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।
लोगों का कहना है कि उन्हें भूखमरी का शिकार होना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। जबकि लखीमपुर खीरी के जिला अधिकारी बाढ़ से हुए नुकसान का जिक्र तो करते हैं, लेकिन ऑल इज वेल कहकर लीपा पोती करने की कोशिश करते भी नजर आते हैं। कोई हमको पूछता नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई कुछ नहीं, कोई प्रशासन की तरफ से कोई मतलब अभी तक तो एक पैसे की मदद नहीं हुई। अभी तक तो ये बहुत कटान हो गया। 7-8 एकड़ खेत तो हमारे जुट के खो गया है और सब लोगों के है हजारों एकड़ कट गए हैं। हमारे जनपद में 4000 हेक्टेयर जमीन का कटान फसल प्रभावित हुई है। अभी तक जनहानि डायरेक्टली बाढ़ के कारण तो नहीं हुई है, लेकिन कुल चार जनहानि पानी में डूबने के कारण हुई है। तो स्थितियां अभी तक नियंत्रण में है और जो स्थितियां उस पर लगातार निगाह रखी जा रही है। वैसे उत्तर प्रदेश की ही तरह मैदानी इलाकों की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ से बुरा हाल है। यहां नदियां अपने शबाब पर हैं और बारिश होने की वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहाड़ों में तो हालात कहीं खराब हैं। यहां दुश्वारियों का आलम मैदानी इलाकों से ज्यादा है। पहाड़ खिसकने, बादल फटने और बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भारी बारिश के बाद पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में स्थित कई गांवों की हालत खस्ता है। न्यूज 18 इंडिया की टीम यहां मौजूद एक गांव पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली दिखी। घरों में ताले लटके हैं, लोग घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। जगह जगह मलबा आया हुआ है तो वहीं कई घर गिरने के कगार पर हैं। 12 से ज्यादा घरों को खाली करवाया गया है। डर के मारे यहाँ के लोग अपने घरों में महज दिन के समय कुछ घंटे के लिए आते हैं और उसके बाद वापस राहत शिविर या फिर रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। यहाँ ये खतरा है अभी भी, क्योंकि रास्ता नहीं है। भाई साहब हाथ पकड़िए, आराम से पकड़िएगा। ये देखिए ऐसे रास्ता यहाँ पर मिलेगा और इस पगडंडी के सहारे हम खतरा मोल लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऊपर ये बताया गया कि कई घर जो हैं वो टेढ़े हो चुके हैं और यहाँ पर इस तरह के हालात इस बार की बारिश ने बनाए हुए हैं, क्योंकि लगातार तेज़ बारिश हुई है और उसको लेने के बाद यहाँ पर लोग काफ़ी डरे हैं। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। कई परिवार यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। दिन में आता ही है, रात में आता ही है पत्थर। अब क्या करें, दिन में रात को वहाँ जाते हैं, टेंट लगा रखा है ब्रिगेड में। अब क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जिस दिन धूप होता है उस दिन सोचते हम यहीं रहे। गांव के ऊपर मौजूद पहाड़ के भारी भरकम हिस्से में दरार आ चुकी है। किसी भी वक्त चट्टान खिसककर लोगों के घरों को जमींदोज कर सकती है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदे अपनी जान बचाने के लिए आशियाने की एक कुर्बानी देने को मजबूर हैं। पर है और सड़क पर सैलाब आ गया है। वहीं मंडला में आफत की बारिश लगातार जारी है। यहां हेलोन नदी उफान पर है और नेशनल हाईवे 30 पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। बात बैतूल की करें तो यहां बारिश से सापना नदी उफान पर है और नदी पर बना पुल भी डूब गया है। और इसी परिस्थिति में कई लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। और अब बात बिहार की, जहां के लोग कटाव की वजह से परेशान हैं। यहां गंगा नदी के किनारे बसे कई लाखों की जमीन का तेजी से कटाव हो रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे की जमीन का तेजी से कटाव हो रहा है। लगातार हो रहे मिट्टी कटाव से भोजपुर के बड़हरा इलाके में बसे कई गांव के लोग परेशान हैं। सोहरा पंचायत के हिम्मतपुर सहित कई गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा में समाहित हो रही है। वहां के लोगों के घर जमींदोज हो रहे हैं। सरकार से लेकर जिला प्रशासन और मौजूदा सांसद से मदद के नाम पर मिला है तो सिर्फ आश्वासन। ये कटाव 69 से हो रहा है
अभी तक कटाव जारी है। यहाँ का 800 एकड़ जमीन गंगा जी में विलीन हो गया। आज तक कटाव का कोई इंतजाम नहीं किया। जब पानी बढ़ता है तब हाँ, कटाव हो तब जाता करता है। अब कहाँ जाएगा आदमी? जमीन तो गंगा में चला गया, मुआवजा आज तक मिला नहीं। सरकार के आदमी आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। कटिहार के कई इलाकों में भी कोसी और महानंदा नदी के बाद गंगा के किनारे जमीन का कटाव तेजी से हो रहा है। मनिहारी अनुमंडल के बाघमारा पंचायत में कटाव रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम तो चल रहा है, लेकिन ग्रामीण काम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक तो काम देरी से शुरू हुआ, ऊपर से गंगा के इलाके से ही मिट्टी काटकर बांध में दिया जा रहा है। ऐसे में बांध बांधने का क्या फायदा होगा? शुरू में काम तो कुछ प्रगति से हुई थी और आप देख सकते हैं कि इसी मिट्टी को काट कर इसी मिट्टी से बोरिया को भरा जा रहा है। पीछे गड्ढा हो रहा है, आगे भरा जा रहा है। उससे क्या परिस्थिति होगी ये आप भी अंदाजा लगा देख सकते हैं सर। बिहार में हर साल गंगा समेत सभी नदियों में जलस्तर बढ़ने के चलते मिट्टी का कटाव होता है। गांव के गांव गंगा जी में समाहित हो जाते हैं। ऐसे में सवाल तो सरकार और जिला प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि आखिर मिट्टी के कटाव को लेकर उन्होंने क्या तैयारी की है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।